थैंक यू बच्चे। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो बच्चे, आज के वीडियो आप लोगों के लिए बहुत शानदार बोर्ड मॉडल यानी बोर्ड में गारंटी के साथ आने वाला एक टॉपिक जो 5 नंबर का आता है, 3 या 5 नंबर तक उसका वैल्यू है। तो ये क्वेश्चन हर साल बोर्ड के एग्जाम में तो पूछता ही है, लेकिन आने वाले अगले कंपटीशनों में भी इनकी बहुत मांग है। तो सबसे पहले फर्स्ट जो बोर्ड आने वाली है, बोर्ड का एग्जाम आने वाला है, उनके लिए बहुत जरूरी है। तो बच्चे अगर इस पर ध्यान दे दो तो समझो कि मैंने 5 नंबर, 3 से 5 नंबर तुम लोग का बिल्कुल कहीं छूटने वाला नहीं है। ये 5 नंबर तो बढ़ना ही है। तो चलिए, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अच्छे हैं और ये वीडियो जो है शुरू से अंत तक जरूर देखना। शुरू से जो अंत तक देखेगा वही उसका लाभ उठा सकेगा। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले छोटा सा लाइक जरूर कर देना। वही रिक्वेस्ट है कि अगर नए नए हैं चैनल पर तो थोड़ा सब्सक्राइब कर देना। तो देखिए, सब्सक्राइब और लाइक करने में कोई खर्चा नहीं लगता है। लाइक करने से क्या होता है कि थोड़ा एनर्जी बढ़ती है, साहस बढ़ता है आगे, और इससे भी बेहतर वीडियो बनाने का एक निर्देश मिलता है, उत्तेजना बढ़ती है। तो चलिए हम वीडियो आप लोगों के लिए स्टार्ट करते हैं। टाइम ज़्यादा हम वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये पहला हम लोग का टॉपिक है, सिद्ध करें कि रूट 2 एक पर अपरिमेय संख्या है। ये हमेशा पूछता है लेकिन बच्चे कोई बना नहीं पाता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा लिखावट है लेकिन प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि माना कि इससे पहले थोड़ा सा आप ये समझ लीजिए कि प्रमेय, ये अप्रमेय है और प्रमेय क्या होता है। प्रमेय और प्रमेय में क्या अंतर है? प्रमेय का मतलब होता है ये रेशनल नंबर है, और अप्रमेय जो होता है इरेशनल नंबर। तो प्रमेय क्या है और प्रमेय क्या है? प्रमेय का मतलब होता है जो P बटा Q के रूप में होता है, जो P बटा Q के रूप में रहता है, जहां P और Q पूर्णांक है, जहां Q जो है 0 के बराबर नहीं है। जब 0 के बराबर होगा तो वो अपरिभाषित हो जाएगा। जब किसी भी संख्या का हर 0 रहता है तो वो संख्या अपरिभाषित, उसका कोई परिभाषा नहीं है। तो P बटा Q के रूप में। लेकिन ये अप्रमेय जो होता है वो P बटा Q के रूप में नहीं रहता है। कारण क्या है? जब प्रमेय क्यों है? कोई भी रेशनल नंबर का हम दशमलव में बदलते हैं तो दशमलव के बाद जो होता है संख्याओं का आवृत्ति होता है, पुनरावृत्ति होती है। यानी कोई संख्या 2, 4 के बाद फिर पुनः उनकी जस के तस होता है। जैसे देख लीजिए, जैसे 2/3 है, इसको दशमलव में बदलना है तो हम इसमें 3 का भागा, हर का भागा अंश में देते हैं। तो 0, यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, नहीं जाता है तो 0, यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ दशमलव हो जाएगा। 3 छक 18। इस प्रकार हम देखते हैं कि 3 छक 18 बार बार एक ही संख्या आती रहती है। 3 छक 18। तो जो संख्या बार बार आती है उसको कहते हैं आवृत्ति यानी पुनरावृत्ति। जब किसी भी संख्या का या तो 1 अंक का या 2 अंक का पुनरावृत्ति हो तो उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। और अप्रमेय संख्या में किसी भी संख्या का पुनरावृत्ति नहीं होती है। जैसे √3 है, √3 का हम स्क्वायर निकालेंगे तो 3.1.7 जैसे हमको √2 का निकालना है। मान अगर √2 का हम
स्क्वायर निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं, तो 4 1 4 इस तरह से बहुत संख्या आता रहेगा। यानी कोई भी एक संख्या का इसमें पुनरावृत्ति नहीं होती है। या ऐसे भी आता है कि 0.10 1.001 001 0001 ऐसे माने आता रहता है। तो कोई निश्चित इसमें पुनरावृत्ति नहीं होती है, इसीलिए इसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं, अप्रमेय कहते हैं। ये अप्रमेय जो होता है ये p/q के रूप में नहीं रहता है, इसको हम p/q के रूप में ये नहीं रहता है। जो संख्या p/q के रूप में नहीं है उसको हम अप्रमेय कहते हैं। जो p/q के रूप में है वो प्रमेय है, जहां p और q जो है पूर्णांक है। कोई पूर्णांक हो, जीरो नहीं होना चाहिए। यानी उसका हर जो है जीरो नहीं होना चाहिए। अंश जीरो हो जाएगा, जीरो भी पूर्णांक है, लेकिन हर जीरो नहीं होना चाहिए। चलिए हम इसको अब सिद्ध करते हैं कि √2 कैसे प्रमेय संख्या है, अप्रमेय कैसे है। तो माना कि √2 एक प्रमेय संख्या है। इतना मान लेना है, क्योंकि हमको सिद्ध करना है कि ये प्रमेय है या अप्रमेय नहीं है। कोई मुजरिम है या नहीं है, मुजरिम को हम कैसे सिद्ध करेंगे? अगर मुजरिम को निर्दोष साबित कर दिया, कोई कहता है कि बिल्कुल वो निर्दोष है, तो उसको दोष ठहराने के लिए कुछ तथ्य दिखाना पड़ता है, कुछ साबुत दिखाना पड़ता है। तो जब उनके सामने, जज के सामने साबुत जब पेश हो जाता है, तो वो जो है बिल्कुल जिसको हम निर्दोष घोषित कर रहे हैं वो दोषी घोषित हो जाता है। तो इसलिए अभी तक हम कह रहे हैं कि ये ठीक है, ये प्रमेय है, अभी प्रमेय है। लेकिन जब हम प्रमेय का साबुत नहीं पेश कर पाएंगे, जब इनके लिए अप्रमेय का साबुत पेश होगा, तभी हम इसको हम अप्रमेय कह सकते हैं। तो अप्रमेय के लिए हमको क्या करना है? तो मान लिया कि एक प्रमेय है, अब √2 बराबर हम कोई भी ABCD का कोई दो अक्षर मान लेते हैं x/y, जहां x और y पूर्णांक हैं तथा सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य का मतलब होता है सहअभाज्य है और y 0 के बराबर नहीं है। इतना ही ध्यान रखना है, जिसमें y जो है 0 के बराबर नहीं है। जब हम y 0 के बराबर कर देंगे तो फिर यह अपरिभाषित हो जाएगा। जब किसी भी संख्या का हर 0 हो जाता है तो उसका कोई परिभाषा नहीं। तो देखिए x और y क्या है? सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य का मतलब इन दोनों में एक और केवल एक ही उभयनिष्ठ संख्या है, 1। जब दो संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो तो उसे हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसको हम 1 उभयनिष्ठ मानते हैं। चलिए इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x बराबर हो गया √2y। वर्ग करने पर, जब इसको वर्ग करते हैं तो इधर भी वर्ग और इधर भी वर्ग, तो x², ये स्क्वायर जब होगा तो रूट में कोई भी संख्या रहता है, स्क्वायर होता है तो रूट खत्म हो जाता है, और 2² अब यहां से हम 2 को हटाएंगे। 2 जब हटाएंगे तो ये 2 इसके बाटा में आएगा। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है?
अतः दो एक्स स्क्वायर का विभाजक है। दो जो है एक्स स्क्वायर का विभाजक है, तभी तो इसके बटा में आया है, यानी एक्स स्क्वायर को काट सकता है। तो जब दो एक्स स्क्वायर को विभाजक है तो दो एक्स का भी विभाजक होगा। क्यों? जब कोई संख्या उसके स्क्वायर का विभाजक है तो वो संख्या जो है बिना स्क्वायर वाला संख्या का भी, जैसे मान लो कि दो जो है 8 स्क्वायर का विभाजक है तो दो 8 का भी विभाजक होगा। दो चौके 8, बिल्कुल सेम है। तो दो जो जब इसके स्क्वायर का विभाजक है तो समझो कि दो 8 का भी उस संख्या का विभाजक होगा, अतः दो जो है एक्स का भी विभाजक होगा। तो हम क्या करते हैं कि एक्स बराबर, जब दो एक्स का विभाजक है तो एक्स बराबर हम 2z मान लेते हैं। क्यों z मानते हैं? क्योंकि z के जगह पर z का मतलब z जो है जहाँ z पूर्णांक है, जहाँ z एक पूर्णांक है, जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो इसके बराबर होगा। क्योंकि ये हो सकता है बड़ा है, ये छोटा है, इसमें एक ऐसी हम पूर्णांक संख्या में गुणा करेंगे जो इसके बराबर हो जाए। तो जब हम z को इससे गुणा किए तो x के बराबर हो गया। तो अतः आप क्या करेंगे, चलते हैं क्वेश्चन में। यहाँ पर दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर बराबर 2y स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 2y स्क्वायर है। अब यहाँ x जो है 2z के बराबर है तो हम x के जगह पर 2z लिख देंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करेंगे तो ये 4z स्क्वायर हो जाएगा। अब 2 यहाँ से हटेगा तो 2 दूना 4, यानी 2z स्क्वायर। अब यहाँ से 2 हटाएंगे तो 2y स्क्वायर बटा में 2। अब देखिए ये 2 जो है अब y का स्क्वायर में आ गया, इसका मतलब है कि 2y स्क्वायर को भी विभाजित करता है, इसको भी विभाजित करता है। जब 2 y स्क्वायर को विभाजित करेगा तो इसलिए 2 y को भी विभाजित करेगा। तो हमने यहाँ क्या देखा कि यहाँ पर 2x का विभाजक है और यहाँ पर 2y का भी विभाजक है। तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंच गए। तो हमने पाया कि x और y में 1 के अलावा 2 भी एक गुणनखंड है, 2 भी एक गुणनखंड है। जबकि जब 2 एक गुणनखंड है, जबकि हमने तो x और y में केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड पाया है। x y को जब मैंने वहां पर लिखा है तो केवल एक ही गुणनखंड था, लेकिन 1 के अलावा यहाँ पर दूध भी दिखाई दे रहा है। जब दूध हो गया तो अतः यह विरोधाभास है, यह विरोधाभास है कि x बटा y एक परिमेय नहीं है, परिमेय नहीं है। अर्थात एक गलत
एक गलत कल्पना के चलते, एक गलत संकल्पना के चलते के कारण रूट 2 प्रमेय माना गया था। लेकिन रूट 2 एक अप्रमेय है, अपरिमेय है। क्यों? क्योंकि एक्स बटा वाई जो है प्रमेय नहीं है, यानी अपरिमेय है, तो ये भी अपरिमेय है। तो देखिए इतना लिखना पड़ेगा, इसमें लिखना है, कुछ समझने के बाद कोई भी लिख सकता है, आराम है, लिखने में कोई टेंशन नहीं है। पहले हमको चलना क्या है, कितना बराबर हमको एक्स वाई मान लेना है, जहां में एक्स वाई जो है पूर्णांक है तथा सहअभाज्य संख्या है, यानी इन दोनों के उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। तो जो जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है उसी को हम असहभाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन हमने यहाँ क्या पाया कि इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड यहाँ पर 2 भी है, यानी 2 ने x को भी विभाजित कर देता है और 2 ने y को भी विभाजित कर देता है। यही हमको दिखाना है केवल। जब हम इसको दिखा देंगे कि 2 ने x को भी विभाजित कर रहा है और फिर वही 2 y को भी विभाजित कर रहा है, तो इसका मतलब कि x y में 1 के अलावा 2 भी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, अतः एक्स वाई जो है प्रमेय नहीं है, अपरिमेय है। जब ये अपरिमेय है तो रूट 2 ही एक अपरिमेय होगा। चलिए आप लोग समझ गए होंगे, अगर नहीं समझ में आया होगा तो इसको रिवर्स करके पुनः दोबारा देख लीजिएगा। चलिए इसके आगे चलते हैं। +√5। अब अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि 6+√5 एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। अब देखिए इस तरह का आएगा, दो अंक वाला आएगा, कभी माइनस देगा कभी प्लस दे देगा। अगर यहाँ पर माइनस दिया है चाहे प्लस दिया है तो उससे कोई अंतर नहीं है। अगर ये हम प्लस समझा रहे थे तो आप माइनस में भी उसी तरह से बना रहे हैं। तो हम इसको कैसे सिद्ध करेंगे, तो पुनः इसके लिए हम चलते हैं कि माना कि 6+5 बराबर हम कोई भी मान लेते हैं, x बटा वाई मान लेते हैं, जहां x और y असहभाज्य संख्या है, चाहे सहअभाज्य संख्या है एवं y 0 के बराबर नहीं है। 0 के अलावा कोई भी संख्या है लेकिन असहभाज्य है, यानी दोनों का गुणनखंड एक और केवल 1 है, 1 है। तो हम अब देखते हैं कि ये जो है इसको हम माना कि इतना बराबर ये प्रमेय है। पहले हमको यहाँ से ऐसे चलना है। इसके पहले हमें एक और पॉइंट इसमें पहले ध्यान देना है कि माना कि 6+5 एक परिमेय संख्या है। अतः 6+5 बराबर हमने x बटा वाई मान लिया, जहां x और y असहभाज्य संख्या है।
चाहे सअभाज्य लिखिए चाहे असअभाज्य, सअभाज्य संख्या है। एवं y जो है 0 के बराबर नहीं है, इतना लिखना है। क्योंकि ये x y जो है असअभाज्य का मतलब इन दोनों के बीच में एक और केवल एक ही गुणनखंड है। तो अब यहां से हम 6 को हटाएंगे तो x बटा y -6 यहाँ पर हो जाएगा, √5 बचेगा, यहाँ से 6 जाएगा तो x बटा y -6 हो जाएगा। तो जब हम किसी भी परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को घटाते हैं तो परिमेय होता है। लेकिन अब यहाँ हम क्या देखते हैं कि ये तो परिमेय हो गया, लेकिन इधर जो √5 दिखाई दे रहा है, क्योंकि √5 का कोई पूरा वर्गमूल नहीं निकलता, जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है वही अप्रमेय कहलाता है। जैसे √2 अभी हम पीछे जो बताया √2 अप्रमेय है, क्योंकि √2 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा वही अप्रमेय है। तो इधर हम देख रहे हैं कि ये प्रमेय है, लेकिन इधर दिखाई दे रहा है कि अप्रमेय है, क्योंकि √5 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। अतः यही को हम लिख देंगे अब, अतः x बटा y -6 पूर्णांक है, यानी इसमें जो अंक है x, y एवं 6 पूर्णांक है। ये तीनों पूर्णांक है, अतः इसलिए x बटा y -6 परिमेय है। लेकिन यह विरोधाभास है, यह विरोधाभास है, क्योंकि √5 एक अप्रमेय संख्या है, अप्रमेय संख्या है। जब √5 एक अप्रमेय है तो ये प्रमेय कैसे हो सकता है, क्योंकि इसको हम तो प्रमेय माने हैं, ये भी प्रमेय है। लेकिन जब ये अप्रमेय हो गया तो ये भी अप्रमेय हो गया, अतः 6 + √5 एक अपरिमेय संख्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। तो अब आप लोग को अपरिमेय संख्या निकालने में कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए कुछ नहीं करना इसमें, इतना बराबर x y मान लो, जहाँ x y असभाज्य है, यानी जिसका गुणनखंड एक और केवल एक है, तो ठीक है। अब इसमें हम क्या देखते हैं, जब इसको इतना मान लेते हैं तो इसको जब हम अंक उधर दिए, क्योंकि प्रमेय में प्रमेय को घटाएंगे तो प्रमेय ही आता है, तो ये प्रमेय हुआ। लेकिन इधर हम क्या देखते हैं कि अप्रमेय दिखाई दे रहा है, जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है वो प्रमेय है। जैसे मान लो कि अब कोई कहेगा कि √4, तो इसका पूरा वर्गमूल निकल गया इसलिए प्रमेय है। लेकिन √3 यह प्रमेय है, इसका पूरा ये भी यह प्रमेय है। √5 यह प्रमेय है। √7 अप्रमेय है, यानी जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा वो अप्रमेय है। √8 भी अप्रमेय है, ये सब अप्रमेय है। लेकिन जैसे ही जिसका पूरा वर्गमूल, जैसे 9 आ गया तो 9 जो है प्रमेय हो गया, क्योंकि 9 का वर्गमूल 3 हो जाता है, अतः यह प्रमेय हो गया। तो इधर हम देखते हैं कि √5 अप्रमेय है और इसको हम कह रहे हैं कि प्रमेय है। तो क्या है, अब इसमें क्या है कि x y 6 जो पूर्णांक है, इसलिए हम ये प्रमेय कहलाएगा। लेकिन यहाँ विरोधाभास है, क्या है कि भाई ये तो अप्रमेय है, इसलिए ये √5 जो है एक अप्रमेय संख्या है, अतः उनके साथ अप्रमेय में हम जो भी संख्या जोड़ेंगे वो भी अप्रमेय ही कहलाएगा।
अप्रमेय में किसी भी संख्या को जोड़ेंगे या उनसे गुणा करेंगे या उनसे भागा करेंगे तो अप्रमेय ही होता है। अप्रमेय का ही खेल है। तो आप लोग अब अप्रमेय संख्या बिल्कुल आसानी से निकाल पाएंगे। जैसे जो भी निकालना है, जैसे मान लो कि अगर दे दिया कि सिद्ध करें कि 1/2 एक अप्रमेय है, इनके बराबर क्या करना है, फिर वही मान लेना है x/y, फिर तीसरा से गुणा होगा y बराबर √2x, फिर वर्ग करने पर जैसे हम पीछे वाला बताए हैं उसके आधार पर हम दिखा सकते हैं कि ये 2 जो है x का भी समद्विभाजक है, x का भी विभाजक है और y का भी विभाजक है। यानी इसको तो हम सह अभाज्य माने हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक और केवल एक ही गुणनखंड है। लेकिन इन जब हम आगे बढ़ेंगे तो ऐसा एक और भी अंक आएगा, जैसे 2 आएगा, जो ये दिखा देगा कि 2 x और y दोनों का विभाजक है। अतः जब दोनों एक के अलावा और किसी का विभाजक है तो ये असहभाज्य सहभाज्य नहीं रह जाएगा, तो ये अप्रमेय हो जाएगा। जब ये अप्रमेय हो जाएगा तो ये भी अप्रमेय हो जाएगा। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि अप्रमेय संख्या निकालने के लिए कोई ज़्यादा प्रश्न नहीं है, थोड़ा लिखना है इसमें और कुछ प्रमाण नहीं है। तो चलिए आज की वीडियो आप लोग के लिए अप्रमेय का है, और ये आप लोगों के परीक्षा में बोर्ड में 5 नंबर का गारंटी के साथ आता है। यानी 3 से 5 गारंटी है, 3 भी आता है 5 का भी आता है, और अगले आने वाले कंपटीशनों के लिए भी बहुत जरूरी है। तो इसको आप अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो इनको बार बार रिवर्स करके देखिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में पुनः भेंट।